नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस समय हमारी मौजूदगी गोरखनाथ मंदिर पे है और जो गोरखपुर ज़िला है। और आपसे बताते हैं कि ये जो पीछे कपल आपको दिखाई दे रहे हैं, पति पत्नी है और इनकी स्थिति ऐसी है कि ना इनसे दुख सहा जा रहा है ना किसी से कहा जा रहा है। मामला यह है कि इनका जो है, इनकी जो ये देखिए दो पति पत्नी है और ये जो है वहाँ से बेंगलोर में रहते थे और इनकी पत्नी घर पे। इनका किसी महिला से अफेयर वहाँ बेंगलोर में था, तो पत्नी जान जाती है तो ये भी किसी रिश्तेदार के मनीष नाम के लड़के के प्यार के झांसे में आकर के संबंध बनाने लगती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और आज भी इनके पति जो है इनको छोड़ना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। आइए इसी मामले में इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा आपका नाम क्या है? विनीता नाम है। विनीता, बताइएगा क्यों आपके पति छोड़ रहे हैं, क्या बात है? ये हमारे पति इस नाते छोड़ रहे हैं कि जिस लड़के से मेरा संबंध रहा है अब तक, उसी लड़के के बारे में जान गए हैं। इसी नाते हमें मार के घर से निकाल दिए हैं और रहने को कह नहीं रहे हैं। कह रहे हैं तुम उसको बुलवाओ और उसी के पास जाओ। मैं पुलिस के पास गई और वहाँ पे वो पुलिस वाले 2-3 दिन घुमाए। उसके बाद फिर वो बोले हैं कि आप जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ, आप पकड़वा दो, मैं उनको सज़ा दिलवाऊंगा। बताइए, मैं अगर पकड़वा देती तो मैं खुद नहीं पूछ लेती हूँ। अच्छा बताइए, आप अपने पति के रहते हुए क्यों दूसरे व्यक्ति का सहारा ली, मनीष नाम लड़के का? हमें मजबूरन बस लेना पड़ा। कहाँ से सब जानते हैं कि एक जीवन जीने के लिए चाहे यार हट जाइए, आप लोग नरक मचा। हेलो, बताइए आप मनीष का सहारा क्यों लेना? मैं सहारा इस नाते ले रही हूँ कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जैसे चाहे वो कोई औरत हो चाहे जेंट्स हो, सबको किसी न किसी कंधे का सहारा, जीने के लिए कंधे का सहारा होना ज़रूरी है। जब इन्होंने मतलब हमें तकलीफ़ होने लगी, तब उसी दिन मैं जहर खा के मरने जा रही थी, तब वो इन्हीं के साथ में रह रहे थे। उसके बाद वो बोले कि आज से मतलब बातें चीतें होती थी पहले, तो कह रहे हैं तू जिएगी तो मेरे लिए जिएगी, मरेगी तो हमारे साथ, मतलब जिए मरेंगे साथ में, मरेंगे जिएंगे। और कौन कहा? मनीष बोले। मनीष आपको मतलब प्यार में फंसा रहा था? हाँ, प्यार हम दोनों के बीच मतलब था। उसके बाद वो जब ऐसे कहने लगे हमें सहारे की ज़रूरत थी, वो हर चीज़ से, जैसे एक पति अपने पत्नी को देखभाल हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ से मतलब हमें खुश मतलब रखने लगे। उसके बाद आपसे आके घर पे मिलते थे? हाँ, इनके आने के पहले जब वो आने, उनके भाई की शादी थी तो शादी के पहले वो आए और इनके आने के पहले भी मतलब 2 दिन पर 4 दिन पर हमारे घर हमेशा आया करते थे। हमें ले जाते भी, घुमाने फिराने भी, मतलब हर चीज़ जैसे एक पति करता है वैसे कर रहे थे। उसके बाद ये आए 2 महीने, 1-2 महीने तब तक मतलब रॉन्ग था, जैसे फ़ोन से बातें चीतें होती थी। उसके बाद ये चले जाने के बाद फिर वही आना जाना रहना, यहीं गोरखपुर में काम कर रहे थे। आते थे उधर से तो उधर हमारे पास आ जाते थे। तो भैया बताइए काहे छोड़ रहे हैं, क्या बात है? जब सब यही बात है सर कि वो जब किसी और के साथ रहेगा तो हम क्या करेंगे रख के, हम सीधा ही नहीं रखेंगे। तो उसी के पास जाना, तुम उसी के पास चले जाओ। नहीं रखेंगे अपनी पत्नी? हम नहीं रखेंगे, वो खुशी जा सकती है उसको। दूसरे से मतलब रखेगी तो आप नहीं रखेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे। वो जाना तो आपसे सुधर जाएगी, क्या दिक्कत? अब नहीं सुधरेगी ना। तब भी नहीं रखेंगे। क्या हुआ? इनका कहना ये है कि सुधरोगी तब भी नहीं रखूँगा, पहले उसको बुलवाओ, किसी भी हाल पर मैं तुमको नहीं रखूँगा। इनका कहना ये है। वो आ जाएगा, कोई ऋण देगा तो हम समझेंगे, अगर नहीं समझेगा तो फिर वो अपना देखेगा, अपना लेके जाएगा, वो साथ में रहेगा। हम अपना घर पे अकेले रहेंगे। मेरा 2 बच्चे हैं, अपने बच्चे के साथ में रहेंगे। हम अपने बच्चे के साथ में ज़िंदगी बिता लेंगे। विनीता जी, ये बताइएगा कि जब आपके पति थे आपके पास तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है ना? हाँ सर, गलती तो है, लेकिन तो जब ये गलती हमारी इतनी है, जब ये गलती इनके वजह से मैं गलती की हूँ, और जब ये गलती कर ही दी हूँ, किसी और मर्द के साथ अपना सब कुछ बिता चुकी हूँ, तो इनके साथ मैं कैसे रहूँगी? मैं खुद नहीं रहना चाह रही हूँ। नहीं रहना चाहिए। नहीं, जब हमें दूसरे इनके रहते हुए भी सब कुछ तो ठीक था, जब इनके रहते हुए दूसरे आदमी के साथ मतलब सब कुछ पति की तरह सब कुछ हो गया, हम उन पे अपना आत्मा समर्पण कर चुकी, तो फिर मैं कैसे रहूँगी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे।
हम रखेंगे ही नहीं, साफे बोल दिए साहब हम रखेंगे नहीं इसको। समझ सकते हैं कि ये जो विवाद है काफ़ी उलझा हुआ है। हमने पति पत्नी को समझाने की कोशिश की कि किसी का घर टूटे ना, और ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है साहब, तो इस वजह से हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है, ना बात मानने के लिए तैयार है। इनके पति का कहना है हम इनको रखेंगे नहीं, और पत्नी का कहना है कि हम इनके साथ अब रहना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं कमियां दोनों में है। ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में परेशान हो गई, ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान हो गए। गलतियां दोनों के तरफ से होती है और गलतियां वही हुई हैं, और अगर अपने अपने गलतियों को स्वीकार लिया जाए तो गलतियां ख़त्म हो जाएंगी और ये रिश्ते में जो दरार है वो भरा जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है। जब मन में एक बार भ्रम पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वही कहानी हो जाती है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी इनका जो प्रेम का एक धागा था वो टूट चुका है। अब इन दोनों में अगर इन लोगों को जोड़ भी दिया जाए तो फिर भी गांठ के समान ये जो है पड़ा रहेगा, एक दाग लग गया है, वो हटने वाला नहीं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उस मनीष नाम के जो लड़के हैं, जो इनका बॉयफ्रेंड है, आशिक है, वो पकड़ा जाए और इनको थोड़ा सा सहायता मिले कि या तो ये रखें या तो वो रखें। कहीं ना कहीं महिला है, किसके साथ रह सकती है आप सोच सकते हैं। कल को यही समाज जो है क्या क्या शब्दों में इनको संबोधित करेगा आप समझ सकते हैं। तो आप इसे शेयर करिएगा, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार, मैं आशीष चौधरी।